वेलकम बैक टू माय चैनल एसएम फार्मेसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि आपको डोलोनेक्स इंजेक्शन कहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोलोनेक्स इंजेक्शन, पहले जो जानते हैं डोलोनेक्स इंजेक्शन के बारे में कि डोलोनेक्स इंजेक्शन है क्या और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इंजेक्शन जो है हमारा डोलोनेक्स इंजेक्शन, डोलोनेक्स कंटेंट्स आपका पायरोक्सिकैम 20 mg पर ml। ये जो इंजेक्शन है आपका डोलोनेक्स इंजेक्शन, इसमें जो साल्ट होता है वो होता है आपका पायरोक्सिकैम 20 mg पर ml। ये जो 2 ml का इंजेक्शन आता है आपका 2 ml, तो यानी कि ये हो गया आपका 40 mg का टोटल। ये इंजेक्शन आपका 40 mg का इंजेक्शन आता है 2 ml का, और इसमें 1 ml में 20 mg होता है। और इसमें जो साल्ट होता है वो होता है पायरोक्सिकम। जो इसका जेनेरिक नेम है वो पायरोक्सिकम है, जो ब्रांड नेम है वो है आपका डोलोनेक्स। और इसे जो इंजेक्शन को बनाती है फाइजर कंपनी द्वारा ये मैन्युफैक्चर होता है। अब जानते हैं डोलोनेक्स इंजेक्शन के मतलब ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। पायरोक्सिकम इंजेक्शन इज ए NSAID ग्रुप मेडिसिन। इट इज यूज्ड पेन किलर मेडिकेशन। ये जो इंजेक्शन जो है आपका पायरोक्सिकम इंजेक्शन कह लो या आप ये डोलोनेक्स कह लो, ये इंजेक्शन जो है आपका NSAID ग्रुप का है, यानी कि नॉन एस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग क्लास से लिया गया इंजेक्शन है। और इसका जो यूज होता है वो दर्द में होता है, मतलब पेन किलर इंजेक्शन है, दर्द निवारक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल आप 90% कैसा भी दर्द हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डोलोनेक्स का। मतलब किसी भी तरह का इंजेक्शन, किसी भी तरह का दर्द हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डोलोनेक्स इंजेक्शन का। अब जानते हैं इसके कॉन्ट्रीडिकेशन, मतलब इसका इस्तेमाल आपको कहां पर नहीं करना चाहिए, मतलब किन किन कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपने गलती से भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल इन कंडीशन में कर लिया तो पेशेंट को शायद काफी भारी नुकसान पहुंचाना पड़ जाए। कॉन्ट्राडिकेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर, मतलब जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर होता है, जो हम खाते हैं खाने की नली में जो होता है गैस जो बनती है, उसमें अगर छाले हो जाते हैं तो उस स्थिति में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते इंजेक्शन का। इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब कहीं से भी आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी आप इसका यूज नहीं कर सकते। फिर आता है आपका अल्सर ब्लीडिंग। अल्सर ब्लीडिंग होता है मतलब छाले, जैसे आपके कहीं पर भी छाले हो रहे हैं, मुंह में छाले होना, या फिर गैस, जैसे कि हमने बताया आपके गैस्ट्रो इसोफाइन में छाले हो जाना, उसमें आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उन अल्सरों में ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आता है आपका NSAID एलर्जिक, मतलब जिन भी पेशेंटों को इसके ग्रुप से NSAID ग्रुप से एलर्जी है उसमें भी आप इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक NSAID ग्रुप का इंजेक्शन है। उसमें किडनी फेलियर, किसी की जैसे किडनी फेलियर, मतलब किडनी बेकार हो गई है, बिल्कुल फेल हो गई है, किडनी काम करना बंद कर दिया है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो आता है आपका इस इंजेक्शन में हाई बीपी। जैसे कि किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है और उसका बीपी बढ़ रहा है, तो उसमें बहुत से डॉक्टर्स क्या गलती करते हैं ये पेशेंट, कि वो खुद जाकर खुद ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर देते हैं डोलोनेक्स का इंजेक्शन का हाई बीपी में। और हाई बीपी में इस इंजेक्शन का यूज नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी जो दवाइयां होती हैं NSAID ग्रुप की वो बीपी को और बढ़ा देती हैं। और जैसे कि आपका बीपी बढ़ रहा है, हाई बीपी हो रहा है, उसमें भी आपने इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लिया तो ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है आपको। तो ये इसके कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए डोलोनेक्स इंजेक्शन या फिर पायरोक्सिकैम इंजेक्शन। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, जैसे कि इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट भी देखे गए इंजेक्शन के। वोमिटिंग, स्टमक पेन, ब्लर विजन, साइड स्वेलिंग। मतलब साइड स्वेलिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आपने इंजेक्शन लगाया, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल IM होता है ज्यादातर, और IV भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो NS में डालकर कर सकते हैं। या तो आपकी NS किट होनी चाहिए 100 ml में, या फिर NS एडल्ट 500 ml वाली। इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल आप IV जो करेंगे वो बोतल में डालकर ही करना, क्योंकि बहुत गाढ़ा इंजेक्शन होता है ये। और जो IM जो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है 90% IM होता है। अब जानते हैं साइड स्वेलिंग क्या होती है। साइड स्वेलिंग होती है जैसे कि आपने किसी पेशेंट के इंजेक्शन लगाया और उसके रिएक्शन में आपको जहां पर भी आपने इंजेक्शन लगाया उस जगह पर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर आता है आपका लूज मोशन, इसमें आपको लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत देखने को मिल सकती है इस इंजेक्शन में, डोलोनेक्स में। अब जानते हैं इसके यूज के बारे में, जैसे कि हम इस इंजेक्शन के ऊपर एक वीडियो पहले बना चुके हैं, तो वो आप जाकर देख लें, जिसने नहीं देखी हो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे तो आप जाकर देख लें। वैसे नॉर्मल से इसका यूज होता है, सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो होता है पेन किलर। और इसका इस्तेमाल ये नहीं कि आप हल्के फुल्के पेन में भी इसका इस्तेमाल करने लगे, सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो होता है किडनी स्टोन में।
मतलब पथरी के दर्द में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। आप पथरी के दर्द में ही आप इसका ज्यादा यूज करें, ये नहीं कि आप हल्का पेट में दर्द हो रहा है तो भी इसका इस्तेमाल करने लगे, कहीं पर बॉडी में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल करने लगे। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।